T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड जो मुकाबला इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीता और 35 गेंदें उनके पास अभी भी बाकी थी। नतीजा ये है कि अब बांग्लादेश दोनों मैचेस हार चुका है। इंग्लैंड ने अपने दोनों मैचेस में जीत दर्ज की है। इस मैच पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं दीप दासगुप्ता। दीप, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेसन रॉय की बैटिंग के साथ। 61 रन बनाते हैं, 160 का स्ट्राइक रेट था। आई थिंक अगर एक वैसे तो बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, लेकिन वार्म अप से लेकर अब तक अगर देखें एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी थी, वो ये कि जेसन रॉय का बल्ला नहीं चल रहा था। अब वो भी चल गया है, खतरनाक लग रही है। बिल्कुल। और सिर्फ जैसा आपने कहा जेसन रॉय का बल्ला चलने लग गया है, थोड़ा सा मॉर्गन का नहीं चला, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी गहराई है, इतने बल्लेबाज हैं। और जो सबसे बड़ा जो अभी तक का जो अगर पॉजिटिव देखें इंग्लैंड के नजरिए से, वो है बॉलिंग। बैटिंग तो हमें पता है कि ये मजबूत पक्ष है इंग्लैंड का, लेकिन गेंदबाजी पहले वेस्ट इंडीज अब बांग्लादेश, दोनों कन्विंसिंग जीत। और जेसन रॉय जैसे आपने कहा, इस मैच में भी अगर आप देखें तो 160 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन देख के लगा नहीं कि कोशिश कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। तो काफी आराम से एक स्ट्राइक रेट 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। इस बीच टाइमल मिल्स की गेंदबाजी के बारे में बात करते हैं। 3 विकेट उन्होंने चटकाई। मैं देख रहा हूँ आखिरी में आई ये विकेट। अगर बांग्लादेश सोच रही थी कि 124 को 150 करें, वो जो भी उनका प्लान था उस पर पानी फेर दिया। बिल्कुल। और टैमिल मिल्स हालांकि बाहर थे पिछले 1 डेढ़ साल या 2 साल से, थोड़ा बाहर थे टीम के, लेकिन अब वापस जो आए हैं काफी और ज्यादा बेहतर होके आए हैं। उनकी जो तेज गेंद है वो 140 के करीब है, जो स्कोर है वो 100। तो लगभग जो डिफरेंस है एक फास्ट गेंद पे और जो स्लोअर वन है, वो लगभग 40 किलोमीटर, वो बहुत ज्यादा अंतर होता है। वो उतना ज्यादा अंतर पकड़ पाना बहुत मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, अनुशासन तो पहले भी था, लेकिन अब वेरिएशन भी कुछ बड़े हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने आज भी टैमिल मिल्स। अगला पॉइंट हमारा ये है बांग्लादेश की बदहाल सलामी जोड़ी। इसके बारे में दीप हम पहले भी चर्चा कर चुके थे मैच से पहले कि नई में रन बना रहे हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा और वही सिलसिला जारी रहा आज भी। जी हाँ, आज भी वही। जैसे आपने कहा कि शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, पहले मोइन के ओवर में कुछ बाउंड्रीज भी आए। लेकिन अब मसला ये ना कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, आपको पता है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो बहुत मजबूत है। दिमाग में ये रहता है कि अगर 150 पार स्कोर है तो आपको इंग्लैंड के खिलाफ 20 रन ज्यादा बनाने हैं। तो शायद वो प्रेशर दिखा बल्लेबाजों के ऊपर कि भैया जो पार है उससे ज्यादा बनाने, क्योंकि इंग्लैंड है चेस करती हुई टीम। तो वो कहीं ना कहीं दिखा शुरुआत से ही, पहले गेंद से, कि जो बल्लेबाज है थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। और ओपनिंग साझेदारी की आप बात कर रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी एक ओपनर को बाहर बिठा चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, सौम्य सरकार को। उनके जगह नईम आए हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या सौम्य को वापस बुलाएंगे और फिर लिटन को बाहर बैठे। इस बीच जानना चाहूंगा क्योंकि मोइन अली ने शुरुआती डैमेज पूरा किया, उनका इस्तेमाल जिस तरह से ओवेन मॉर्गन करते हैं नई गेंद के साथ पावर प्ले में। हम्म। जी हाँ, देखिए मोइन एक तो बहुत चतुर गेंदबाज है, उनको उनके पास बहुत अनुभव भी है। साथ में मॉर्गन जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मोइन का, क्योंकि बीच में अगर आप देखें तो ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स है नहीं बांग्लादेश बैटिंग ऑर्डर, तभी थोड़ा ऊपर डाल रहे हैं। मोइन के पास वो काबिलियत है कि पहले 6 में डाल पाए। और साथ में अगर जैसे लेफ्ट हैंडर्स जहाँ पे ज्यादा दिखते हैं, वहां पे वो करवा देते हैं मोइन से। और जैसे मैंने कहा, उनके काबिलियत है, अनुभव है, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं मोइन। और मॉर्गन को भी फायदा, इंग्लैंड को भी फायदा मिल रहा है। खासकर जिससे इसके लिटन को आउट किया इस मैच में, 2 चौके जरूर मारे, लेकिन उसके बाद जो हल्का सा फील्ड में प्लेसमेंट देखने को मिला, फिर लाइन, जिस लाइन पे उन्होंने गेंद को डाला, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ये तो वही टॉप ऑर्डर की बात जहां मोइन अली ने विकेट निकाली है। इस बीच क्या ये कहना सही होगा कि जो बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर है उसने गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी की? अ, गैर जिम्मेदाराना तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा दबाव में जरूर रहा थे, क्योंकि शुरुआत सही नहीं हुई, पहले 3 विकेट जल्दी गिर गए थे। आपके दिमाग में ये भी है, जैसे मैंने कहा, कि चेज कर रहे हैं इंग्लैंड, तो आपको ज्यादा रन बनाने 100, कोशिश आप करेंगे कि पार स्कोर जो है उससे ज्यादा ही बनाए आप, 15-20 रन। तो कहीं ना कहीं वो दबाव दिखा, उसके चलते कुछ हम्म, ऐसे शॉट्स दिखे जो शायद अमूमन नहीं खेलते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुश्फिकुल का शॉट देख लें रिवर्स स्वीप पे, जो वो लेग बिफोर आउट हुए, महमुदुल्ला भी जो आउट हुए,
शाकिब। सो ऐसे कुछ शॉट्स आपको ज़रूर देख के लगेगा कि गैर ज़िम्मेदाराना ज़रूर था शॉट, लेकिन दिमाग में ज़रूर ये खल रही होगी कि भैया ज़्यादा रन बनाने। तो आप देख रहे थे ESPN Cricket Info T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।